एक बार की बात है, भारत के एक छोटे से गांव में राम नाम का एक सरल और समर्पित व्यक्ति रहता था। राम एक विनम्र किसान था, जिन्होंने अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए अपने खेतों में कड़ी मेहनत की। अपने व्यस्त जीवन के बावजूद राम हमेशा भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित थे और अक्सर प्रार्थना और ध्यान में घंटों बिताते थे। एक दिन राम ने सुना कि भगवान कृष्ण उनके गांव घूमने आ रहे हैं। इस खबर से बहुत खुश होकर राम तुरंत भगवान के आगमन की तैयारी करने लगे। उसने अपने घर की सफाई की, स्वादिष्ट भोजन बनाया और दीवारों को सुंदर सजावट से सजाया। ज्यों-ज्यों प्रभु के दर्शन का दिन निकट आता गया, त्यों-त्यों राम का उत्साह बढ़ता गया। वह बेसब्री से अपने प्रिय कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा करता था और हर पल प्रार्थना और चिंतन में बिताता था। आखिरकार वह दिन आ ही गया और भगवान कृष्ण ने गांव में प्रवेश किया। अपने प्रभु को देखते ही राम का हृदय आनंद और भक्ति से भर गया। वह कृष्ण के चरणों में प्रणाम करने के लिए आगे बढ़ा। कृष्ण उस पर मुस्कुराए और उसे उठाकर गले लगा लिया। राम भावना और कृतज्ञता से अभिभूत थे। उन्होंने उनके आशीर्वाद के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और अपने गहरे भय और शंकाओं को साझा किया। कृष्ण ने करुणा और समझ के साथ सुना और ज्ञान के शब्द बोले, जो राम के दिल को शांति और आशा से भर गए। अगले कुछ दिनों में राम ने हर पल कृष्ण की संगति में बिताया। वह पूरे गांव में उसके पीछे पीछे उसके हर शब्द और हाव भाव को ध्यान से सुनता था। वह प्रभु की सुंदरता और अनुग्रह पर अचंभित था और खुद को उसके और करीब आते हुए महसूस कर रहा था। एक रात जब राम अपने घर में कृष्ण के साथ बैठे थे, तो उन्हें अचानक भय और संदेह की लहर महसूस हुई। वह आश्चर्य करने लगा कि क्या वह वास्तव में प्रभु के प्रेम और अनुग्रह के योग्य है। उसने सवाल किया कि क्या उसने वास्तव में खुद को भगवान के लिए समर्पित किया था या क्या वह केवल अपनी इच्छाओं का साधक था। कृष्ण राम की हिचकिचाहट पर मुस्कुराए और उनसे कोमल ज्ञान के साथ बात की। उन्होंने उसे याद दिलाया कि भक्ति पूर्णता प्राप्त करने या अस्तित्व की किसी आदर्श स्थिति को प्राप्त करने के बारे में नहीं है। इसके बजाय यह केवल परमात्मा के प्रेम और अनुग्रह के प्रति स्वयं को समर्पित करने के बारे में था। कृष्ण ने राम से कहा कि उनके लिए उनका प्रेम शुद्ध और सच्चा है और उन्हें अपनी योग्यता के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने राम से अपने संदेहों और भयों को दूर करने और अपने जीवन में प्रकट होने वाली दिव्य योजना पर भरोसा करने का आग्रह किया। इन शब्दों के साथ कृष्ण ने राम के हृदय को शांति और आनंद की गहरी भावना से भर दिया। उन्होंने महसूस किया कि कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति कुछ ऐसी नहीं थी जिसे उन्हें अर्जित करना या प्राप्त करना था, बल्कि कुछ ऐसा था जो स्वयं भगवान ने उन्हें स्वतंत्र रूप से दिया था। उसी क्षण से राम की कृष्ण के प्रति भक्ति और भी गहरी हो गई। उन्होंने हर पल प्रार्थना और चिंतन में बिताया और अपने जीवन के हर पहलू में प्रभु की उपस्थिति को महसूस किया। वह अपने आसपास के लोगों के लिए प्रेम और प्रकाश का स्तंभ बन गया। उसने अपने प्यारे प्रभु से प्राप्त ज्ञान और करुणा को साझा किया। साल बीत गए और राम बूढ़ा और कमजोर हो गया, लेकिन कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति कभी नहीं डगमगाई और वह हर पल भगवान की संगति में बिताते रहे। एक दिन जब वह अपनी मृत्यु शैया पर लेटे हुए थे, उन्होंने अपने प्रिय कृष्ण की उपस्थिति को अपने पास महसूस किया। कृष्ण राम को देखकर मुस्कुराए और उनसे असीम प्रेम और कोमलता से बात की। उसने उसे बताया कि पृथ्वी पर उसका समय समाप्त हो रहा है और वह जल्द ही दिव्य क्षेत्र में वापस आ जाएगा। लेकिन उन्होंने राम को आश्वासन दिया कि उनकी भक्ति बनी रहेगी और उनकी आत्मा हमेशा के लिए भगवान के प्रेम और कृपा से जुड़ जाएगी। इन शब्दों के साथ राम की आत्मा उनके शरीर से विदा हो गई
और दिव्य क्षेत्र में चली गई। वहां उनका कृष्ण द्वारा स्वागत किया गया और वे परमात्मा के प्रेम और प्रकाश से घिरे हुए थे। और मृत्यु में भी कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति स्थिर रही और वे भगवान की उपस्थिति का आनंद लेते रहे। जैसे जैसे समय बीतता गया, राम की स्मृति और विरासत गांव में जीवित रही। लोग अक्सर उस विनम्र किसान के बारे में बात करते थे जिसे भगवान कृष्ण के प्यार और कृपा का आशीर्वाद मिला था। वे उनकी अटूट भक्ति और सबसे कठिन परिस्थितियों में भी शांति और आनंद पाने की उनकी क्षमता पर अचंभित थे। कई ग्रामीण राम के नक्शेकदम पर चलने लगे। वे शांति और प्रेम की उसी भावना की तलाश में थे जो उन्हें कृष्ण में मिली थी। वे भी खुद को भगवान के लिए समर्पित करने लगे, प्रार्थना और चिंतन में घंटे बिताते थे और उनकी शिक्षाओं में एकांत पाते थे। और इसलिए मृत्यु में भी राम की कृष्ण भक्ति उनके आसपास के लोगों को प्रेरित और मार्गदर्शन करती रही। उनका सरल और विनम्र जीवन बहुतों के दिलों को छू गया था और प्रभु के लिए उनका प्रेम सच्ची भक्ति का एक चमकदार उदाहरण बन गया था। जहाँ तक कृष्ण की बात है, उन्होंने अपने भक्तों पर अपने प्रेम और कृपा की वर्षा करते हुए उन्हें आशीर्वाद देना और उनका मार्गदर्शन करना जारी रखा। और यद्यपि राम अब शरीर में उनके साथ नहीं थे, लेकिन उनकी आत्मा उन सभी के दिलों में रहती थी जो उनके प्रेम और भक्ति से प्रभावित थे।